नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 मैथ के क्लास में, जिसमें बताया जाएगा चैप्टर नंबर सिस्टम में जो टॉपिक होगा वो होगा गुणनखंडों की संख्या। इसी से संबंधित पिछला वीडियो आपने देखा होगा गुणनखंडों की संख्या के बारे में, जिसमें बताया गया था कि गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होते हैं, उस सब के बारे में हमने देखा था। यहां तक कि नंबर सिस्टम में नंबरों का यानी संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में भी जाना था, संख्याओं की पहचान के बारे में जाना था। तो उसी को आगे लेके चलते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे गुणनखंडों की संख्या के संबंध में कुछ टॉपिकों के बारे में। आज जैसे मैं पहले बात करूं तो आज हम जानेंगे गुणनखंडों की सम संख्या, मतलब ऐसे किसी संख्या के कितने, जैसे बात करें गुणनखंड की सम संख्या यानी सम संख्या का गुणनखंड। सम संख्या का मतलब देखिएगा, बात करें सम गुणनखंड, सम गुणनखंड सॉरी आज की वीडियो में हम बात करेंगे सम गुणनखंड। पहला टॉपिक होगा सम गुणनखंड, पहला टॉपिक होगा। दूसरा होगा विषम गुणनखंड, और तीसरा होगा और जो तीसरा टॉपिक है वो होगा अभाज्य गुणनखंड, और चौथा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा आज के बाद में, आज ही क्लास में अगर बनेगा तो आज ही क्लास में बताया जाएगा गुणनखंडों की संख्याओं का योग। गुणनखंडों की संख्याओं का योग अगर हो सकेगा तो आज की वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। गुणनखंडों की संख्याओं का योग हमें नहीं लग रहा कि आज के हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा हो जाएगा तो ठीक है, लंबी वीडियो नहीं बनेगी तो ठीक है, अगर ज़्यादा लंबी होगी तो हम 3 चीज़ बता के छोड़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम गुणनखंडों की संख्याओं का योग बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कुल संख्याओं का योग जानेंगे, सम संख्याओं का योग जानेंगे, विषम संख्याओं का योग जानेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इन सभी बारे में। देखिए पहले तो ये जान लेते हैं कि ये सम गुणनखंड क्या होता है, विषम गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इसका सम गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या का, ध्यान रखिएगा, सम गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या का कितने ऐसे गुणनखंड है जो सम संख्या के रूप में है। बात समझिएगा, सम गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के कितने ऐसे गुणनखंड है जो सम संख्या के रूप में है। सम संख्या के बारे में बता दिया गया है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। विषम गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं, मतलब किसी भी संख्या का कितने ऐसी संख्याएं हैं जो विषम गुणनखंड के रूप में है, मतलब ऐसे गुणनखंड करने पर जो विषम संख्या के रूप में है। बात करें अभाज्य गुणनखंड, इसका तो सबसे बहुत आसान से कहें तो जो हम तोड़ते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते समय, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते समय वहां हम जो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं वही उस संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड होगी। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं सम गुणनखंड कैसे सॉल्व होगा। चलिए बात करते हैं आगे इस वीडियो में सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली कंडीशन होगी, तो सबसे पहले देखिए गुणनखंड की संख्या को फिर से हम बता रहे हैं, सबसे पहले जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है, निकालनी होती है, सबसे पहले जिस संख्या गुणनखंड की संख्या निकालनी होती है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है, ठीक। उस संख्या को उस संख्या को
अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया जाता है। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया जाता है। तो ये पहली कंडीशन आपकी बनेगी कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया जाता है। चलिए, तो ये तो था आपका कंडीशन। चलिए, अब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था। आज हम बस डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले जिस संख्या गुणनखंड निकाला जाता है उस संख्या से जिस भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, सबसे पहले उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देंगे। जैसे मैंने बताया था 12, तो 12 को अगर बात करें तो आप 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, लेकिन 3 तो अभाज्य संख्या तो है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 4 को अभाज्य संख्या लिखनी होगी तो क्या करना होगा? 3 गुणे 2 के पावर में 2, यानी कि 2 यहां हो जाएगी क्या? अभाज्य संख्या। क्लियर है? तो अब हम लिखना चाहें कि किसी भी संख्या के पावर में अगर कुछ नहीं होता है तो उसके बारे में क्या होता है? 1 गुणे 2 के पावर में क्या होगा? 2। तो इस कंडीशन में अगर गुणनखंडों की कुल संख्या अगर निकालनी होगी तो क्या करना? जो भी पावर में होगा, घातांक में जो भी संख्या होगी उसके में 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ देंगे यानी 1 कितना होगा? 3 के पावर में 1 होगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 के पावर में 2 है, पावर में 2 है तो 1 जोड़ दिया, यानी कितना? 6। इसका मतलब क्या? 3 गुणे 2 बराबर कितने होंगे? 6। यानी कि कुल कितनी संख्याएं होंगी? गुणनखंडों की संख्या आएगी 12 की। तो 12 को कुल कितने गुणनखंड है? तो 12 के कुल 6 गुणनखंड है। ये गुणनखंड में फिर से आज बता रहा हूं, गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी कितनी संख्याएं जो 12 को डिवाइड कर देंगी या विभाजित कर देंगी। तो आप बताइए कि 12 को विभाजित करने वाली संख्या कितनी है? तो 12 के संबंध में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 खुद होगा। तो अब बताइए कितनी संख्या है? टोटल 6 संख्या है जो 12 को क्या करेंगी? विभाजित होंगी। जो 1 होगा उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर। ये बताया गया था पिछले वीडियो में कि यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हमारा टॉपिक जो था, हम टॉपिक पे आ जाते हैं। यहां तक आपको पता है। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी बात कि हम जो एक्स्ट्रा हम जोड़ रहे हैं घातांक में, वो हम क्यों जोड़ते हैं, इसके बारे में हम क्यों जोड़ रहे हैं इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि कोई भी अब आपने देखा कि एक ऐसी संख्या है जो सार्वभौमिक गुणनखंड होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक। फिर से समझ लीजिएगा, एक ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को काट देती है, तो सार्वभौमिक क्या होता है? गुणनखंड होता है। सार्वभौमिक गुणनखंड होता है। इसलिए हमको क्या करना होगा? तो हम क्या करेंगे? ये जो हम बढ़ा रहे हैं, एक आप सोचिए कि पावर में 1 है, यहाँ 2 लिखे हैं, जिसका मतलब क्या है? स्टार्ट कहाँ से होती है? 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1। ये कंडीशन आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से गुणे। अब देखिएगा, बात करते हैं यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा? यहाँ पे होगा 2 के पावर में, फिर 0 से स्टार्ट करना है। 2 के पावर में 0 प्लस 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 3। ये कंडीशन आपकी बनती है। यानी किसी भी संख्या को जो हम पावर में 1 बढ़ाने वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? 0 से। इसलिए जब काउंट करेंगे तो 1 2 और 3 ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट इसलिए हम काउंट करेंगे तो 1 2 और 1 2 3 होता है। क्लियर है? तो अब इसलिए हमने 0 क्यों लगाया? क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होगा उसका मान क्या होता है? 1 होता है। यानी कि अगर हम a के पावर में 0 लिख दिए, ध्यान रखिएगा, अगर हम a की पावर में 0 लिख दिए तभी मान क्या होगा? 1 होगा। क्लियर ना? तो किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लग जाता है तो वो क्या होता है? 1 होता है। इसलिए यहां पर भी 1 होगा। तो यहां पर क्योंकि 1 भी गुणनखंड में आता है, क्योंकि 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था और क्या था? 12। तो आप सोचिए कि 1 तो शामिल है ना, इसलिए सार्वभौमिक गुणनखंड बुलाता है 1 को, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को क्या करती है? विभाजित कर देती है। क्लियर है? चलिए, यहां तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में, सम संख्या विषम संख्या के बारे में। चलिए, किसी भी संख्या का सम गुणनखंड क्या होगा? चलिए, इसके बारे में टॉपिक है हमारा कुल गुणनखंड। आपको पता है, जैसे अब मैं यहाँ तीनों चीजों को लेके चलता हूं। कुल गुणनखंड के बारे में अब बात करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो क्या करना होगा? आपको एक निकालना होगा कि कुल संख्या, मान लेते हैं संख्या, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मिल लिया 72, जो क्या पिछले वीडियो में देखे होंगे 72 को सॉल्व किए थे। तो हम पहला कंडीशन लागू करते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की
संख्या। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, 72 को क्या करेंगे, पहले हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए हम लिख सकते हैं क्या, 8 गुणे 9। तो अब देखिए 8 गुणे 9, न तो 9 अभाज्य संख्या है न तो 8, तो लिख कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 2। तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 के पावर में 3 है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 के पावर में 0 से, 2 के पावर में 1 से, 2 के पावर में 2 से, 2 के पावर में 3 से। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 2 0 से। उसी तरह तीसरी वाली कंडीशन अप्लाई होगी, क्या होगा, 3 के पावर में 0 और 3 के पावर में 1 और 3 के पावर में 2। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 0 से, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम यहां पे जितनी संख्या पावर में होती है यानी घातांक में जो भी संख्या होती है इसमें 1 को जोड़कर क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जैसे क्या होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, बराबर कितने होंगे, 12। ये आपका क्या निकल के आया, ये आपकी निकल के आया कुल संख्याओं का गुणनखंड, मतलब गुणनखंडों की कुल संख्या। किस संख्या के बारे में, 72, यानी 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 12 होंगे। ये क्लियर है ना। अब हम बात हैं सम गुणनखंड में। चलिए अब हम बात करते हैं सम गुणनखंड में। अब हम सम गुणनखंड के बारे में क्या करेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा है। हम ये 2 के पावर में 0 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। 2 के पावर में 0 क्या होगा, हटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। कैसे आएगा, अब देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, अब ये 1 2 3 पावर में कितने हैं, 3, गुणे, और यहां पर कितना, 1 2 3 पावर में कितने हैं, 3, बराबर कितना, 9। तो आपका आंसर क्या आ गया कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। कैसे सॉल्व करके देखेंगे, तो आप देख लीजिए 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, 24 भी होगा और 36। तो आप बताइए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और भी है ना, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36, 12 होने चाहिए। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5, सॉरी 5 नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी एक 72, तो ये मान लीजिए 72। तो आप मान लीजिए क्या है, तो अब इस कंडीशन में क्या देखा जाएगा, इस कंडीशन का मतलब हो गया कि कुल कितने गुणनखंड है, 12। तो आप बताइए हमने निकाला क्या, कितने सम गुणनखंड है, मतलब 12 के गुणनखंडों में कितनी ऐसी संख्या है जो सम संख्या के रूप में है। तो निकालिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 18 है। ध्यान रखिएगा, 12 18 24 36 और 72, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब आ गया ना 9। तो इसका सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। क्लियर, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। तो हमको क्या करना है, इस लाइन में जो हमने लिखा हुआ है क्या, 2 के पावर में 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर, इसका मतलब अगर शॉर्टकट के बारे में सोचें तो आपको जो भी विषम सम संख्या क्या है, 2, और इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या किए हैं, 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 2। तो आप जो हम एक पावर की घातांक में 1 जोड़ के दिखा रहे थे वो हम जोड़ेंगे नहीं। किस संख्या के बारे में, इस 2 वाले संख्या के बारे में। ध्यान रखिएगा, 2 वाले के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 गुणे इसमें 1 जोड़ देंगे, क्योंकि विषम संख्या के रूप में इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, बराबर कितने, 9। ये शॉर्टकट की वाली कंडीशन है, यहां समझने वाली कंडीशन है। क्लियर। तो हम जब भी किसी संख्या को पावर में बढ़ा के लिखते हैं उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि 2 के पावर में 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर, यानी स्टार्ट कहां से होती है, 0 से। क्लियर। तो हम जब सम गुणनखंड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यही 2 के पावर में 0 को क्या करेंगे, हटा देंगे। 3 के पावर में 0 ऐसे ही बना रहेगा क्योंकि विषम संख्या के रूप में 3 गिना जाता है, इसलिए 1 2 3, तो 3 आ गया, और यहां पर भी 1 2 और 3 कितने आ गए, 3 गुणा कर दिए, कितना आ गया, 9। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। इसका मतलब कितने सम गुणनखंडों की संख्या है, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9। यानी 72 को विभाजित करने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो सम संख्या के रूप में है, तो 9 है, जिसमें 2 4 6 8 12 18 24 36 और 72 शामिल है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों के बारे में। विषम गुणनखंड,
अभी हम सारे कुछ फिर से रिवीजन करा देंगे, परेशान मत रहिएगा। विषम गुणनखंड, तो आप बताइए कि 72 में ही समझा रहे हैं, देखिए सब में समझाएंगे, अभी मैं एग्जांपल लेके 72 को समझा रहा हूँ, सब में समझा दूंगा कि इस विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आप बताइए कि कितने वैसे संख्या, तो हम क्या करेंगे, दो कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन क्या है, कुल हमको पता थी, कुल गुणनखंड हमको पता है, तो कुल गुणनखंड माइनस क्या करेंगे, सम गुणनखंड, कुल गुणनखंड माइनस सम गुणनखंड, यानी कि कुल गुणनखंड कितना था, कुल गुणनखंड था 12, तो 12 माइनस 9 बराबर कितना, 3। यहां पे आ गया विषम गुणनखंडों की संख्या। एक तो ये तरीका है, याद करो भाई हर चीज के बारे में जान लीजिए कि यहाँ पे एक तरीका तो ये है। अगर मान लो ये तरीका, ये तो बहुत जेन्युइन है, लेकिन अगर मान लो आपको ये न निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अगर न निकालना होगा तो आपका आसान भाषा में कहें तो आप जितने भी 2 के मल्टीपल में, यानी पूरे इस 2 को ही हटा दीजिए, इस पूरे क्या है, 2 को हटा दीजिए, मतलब इस वाले जो लाइन में लिखी गई, जो इस बॉक्स में लिखा हुआ शब्द, इसको क्या है, पूरा हटा देंगे, पूरा काट देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा क्या, 3 के पावर में 3, सॉरी 3 के पावर में क्या होगा, 2 लिखा है, 1 जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ जोड़ने की कंडीशन यहाँ से है 1, 2 और 3, तो आपका जवाब क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 3। अगर मैच करा के देखिएगा 1 भी होगा, 3 भी होगा और 9 भी है, तो 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, ये विषम गुणनखंडों की संख्या में आएगा 72 के। क्लियर है ना। तो अगर आपको समझना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए अभाज्य पूछा होता तो क्या करते, बात करते हैं, अभी थोड़ा सा बोर्ड में मिटा के सॉल्व करते हैं। चलिए यही देख लीजिएगा, अगर अभाज्य पूछा होता तो क्या करते, आपको पता है सबसे आसान क्या है, सबसे आसान गुणनखंडों की संख्या में है वो अभाज्य। अभाज्य इसलिए आसान है क्योंकि हम स्टार्टिंग में इन 72 को क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों में काट ही रहे हैं, तोड़ ही रहे हैं। तो आप बताइए अभाज्य कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 होगा और 1 3 होगा, तो इसका मतलब कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड, ध्यान रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो होंगे क्या, टोटल 2। कैसे होगा, क्योंकि आप बताइएगा कि अभाज्य के रूप में ही तोड़ा है, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 2 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या के रूप में है, इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है, चलिए आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, चलिए बकायदे आपको समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ने में, कोई परेशानी भी नहीं होगी। अभाज्य, अब हम देखिए पूरा अब हम बात करेंगे बारी बारी से, पहले हम सम को सॉल्व करेंगे, फिर विषम को सॉल्व करेंगे, फिर कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कुल वाला वीडियो आप देख ही चुके हैं, सम विषम और हम अभाज्य के बारे में बात करें। चलिए 3 कॉलम खींच लेते हैं ना आपको समझ आने के लिए। चलिए संख्या हमने ले लिया, संख्या क्या है 216, जैसा कि पिछले वीडियो में लिया गया था। तो हम बात करेंगे, पहले हम सम को सॉल्व करेंगे, फिर विषम को सॉल्व करेंगे, फिर अभाज्य। सबसे आसान जो है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकालना है, जैसा कि आपको बताया गया। चलिए तो पहले हम सम संख्या को सॉल्व कर ले। तो ये आपका सम गुणनखंड, ये क्या है सम गुणनखंड, ये क्या होगा विषम गुणनखंड, और ये होगा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमको सारा काम वहीं से स्टार्ट करना है। तो आप बताइए कि 216 का अगर हम तोड़ेंगे किसमें, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए। तो अभाज्य गुणन में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, आप बताइए कैसे सॉल्व होगा अभाज्य गुणनखंडों में। तो आप निकाल लेंगे 216 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए 216 को हम लिख सकते हैं 36 गुणे 6। तो अब 36 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। अभी हम किस में तोड़ रहे हैं, अभाज्य संख्या में। आप जान लीजिएगा हम तोड़ने का तरीका बता रहे हैं, अभाज्य में कैसे तोड़ेंगे, तो आप समझा भी रहे हैं। देखिएगा अगर हम इस 216 को अगर इस प्रकार लिखे 6 गुणे 6 गुणे 6, क्या 6 एक अभाज्य संख्या है, जी नहीं कहेंगे आप। तो क्या होगा आपका, तो आप इस 6 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 2
3 गुणे 2 और 3 गुणे 2। क्लियर। अब सभी संख्याएं देखिए, अब 3 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या। अब देखिए क्या होगा तब 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 2, यही आपका क्या होगा अभाज्य संख्या में हमने तोड़ लिया। तो अगर पूछा जाए कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 216 संख्याओं को विभाजित भी करेंगी, संख्या 216 को विभाजित करेंगी लेकिन अभाज्य संख्या भी होंगी, तो आपका जवाब सीधे सीधे होगा कितनी होंगी, 2 होंगी। एक क्या होगा, एक होगा 2 और दूसरा होगा क्या 3। यही ऐसी दो संख्याएं होंगी जो अभाज्य गुणनखंड में आएंगी, किसके 216 के। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सम संख्या में। तो सम संख्या में निकालते समय क्या करेंगे, आपका संख्या देखिए 2 है, पहली कंडीशन 216 के क्या करेंगे, पहले हम तोड़ लेते हैं ना, आपको तोड़ के वहां दिखाया गया है। तो अब क्या करेंगे, जो भी संख्या यानी कि 2 है तो 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2 और ध्यान दीजिएगा 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2 और 2 के पावर में 3, ये कंडीशन आपकी बनेगी। उसी तरह ये पहली कंडीशन आपकी बनी है। अब जो अगला जो अभाज्य संख्या है उसके बारे में बात करें तो अगला अभाज्य संख्या क्या है, 3 के पावर में 0, 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 2 और 3 के पावर में 3। यहां तक क्लियर है। तो आप बताइए कि इसको तोड़ने के बाद हमको क्या निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है। तो आप बताइए कि सम संख्या के रूप में यही शामिल होगा। इसका मतलब है कि अगर सम संख्या मतलब इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो अगर इसको काट दिए तो हमारे पास 2 के पावर में कितना बचा, 1 2 और 3। 2 के पावर में कितना बचा 3, गुणे 3 के पावर में कितना है 1 2 3 और 4। इसका मतलब कितना आ गया 4 तिहाई 12। तो 12 ऐसी मतलब 12 ऐसे गुणनखंड है किसके 216 के जो सम संख्या के रूप में होंगी। 12 ऐसे गुणनखंड है जो सम संख्या के रूप में होंगी किसके 216 के। क्लियर है, सॉल्व हो गया। अब हम बातें हैं विषम संख्या के रूप में, यानी 216 को अगर देखा जाए 216 को अगर देखा जाए तो डिवाइड किए हैं 2 की पावर में 3 में और गुणे 3 के पावर में 3 में। क्लियर ना। तो अब हमको निकालना क्या है, निकालना है कि 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3। उसी प्रकार 3 वाली कंडीशन शामिल होगी, 3 के पावर में 1 0, 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, ये दूसरी वाली कंडीशन। तो अगर हम विषम संख्या निकालते हैं गुणनखंडों में कि विषम संख्या निकालना है तो हम पूरे 2 वाले को हटा देते हैं। पूरे 2 वाले को हटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, तो पूरे 2 वाले को हटा दिए तो हमारे पास कितना बचा, कितने बचे हैं 1 2 3 और 4। इसका मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं जो विषम 216 को डिवाइड करेंगी और वह एक विषम संख्या के रूप में है। मतलब 4 ऐसी संख्याएं हैं जो विषम संख्या के रूप में भी हैं और 216 को विभाजित भी कर रही हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर दिखाना चाहें तो आप बताइए कितनी संख्याएं होंगी। तो हम देखिए एक छोटा सा आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए 1 216 को डिवाइड करेगी, 2 भी करेगी, 3 करेगी, देखिएगा 3 करेगी, 3 भी करेगी, 3 के बाद 4 भी करेगी, 4 भी करेगी ना, 4 के बाद देखिए 6 करेगी, देख लीजिएगा 6 भी करेगी, 6 के बाद क्या 8 करेगा, 8 दूना 16, देखिएगा 16 5 21, 8 भी करेगा, देखिएगा 8 भी करेगा, 8 के बाद क्या करेगा 12, 8 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 भी करेगा, 18 के बाद देखते रहिएगा 18 भी करेगा, क्या 24 करेगा, 24 जी नहीं 24 नहीं करेगा, 24 करेगा क्या, चेक करिएगा 24 कैसे निकालेंगे, तो 24 गुणे 8, 8 चुके 32 जी नहीं करेगा, 24 भी नहीं करेगा। 24 के बाद क्या 36 तो करबे करेगा, 36 के बाद 72 भी करेगा, उसके पहले भी कुछ कर सकता है, 72 के बाद 144 भी करेगा, सॉरी 144 नहीं करेगा, 72 यानी कि 108 भी करेगा। 36 के बाद 44 से क्या 4 5 20 4 चौके 16, हाँ 72 से पहले 44 यानी कि 44 भी करेगा, 44 करेगा क्या जी नहीं 44 नहीं करेगा। तो देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, आप देखिए क्यों दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में, क्योंकि संख्या क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। संख्या अगर बड़ी होगी जाहिर सी बात है, अब देखिए 50 करेगा 54 करेगा, तो अब ये संख्या जब बड़ी होगी तो डिवाइड करने में क्या होगी, दिक्कतें होंगी। देखिएगा अगर 1 2 3 4 6 8 12 18 36 54 108 आगे जो भी संख्याएं होंगी, अगर इनको काट करेंगे तो आप बताइएगा कि कितनी ऐसी संख्याएं होंगी। देखिएगा कुल संख्याओं के बारे में बात करेंगे तो 16 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप 11 निकाल गए और 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 216 को विभाजित कर देंगी। इसका मतलब देखा जाए तो 12, जिसमें से 12 ऐसे होंगे जो सम संख्या के रूप में होंगे। देखिए सम संख्या के रूप, विषम संख्या तो केवल 2 ही दिख रही है, और कोई दिख रही है क्या, नहीं ना, लेकिन 4 हैं,
ध्यान रखिएगा। 7 से भी कटेगा क्या? नहीं। चलिए 7, चलिए तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 4, टोटल कितनी संख्याएं आएंगी? 4 आएंगी जो विषम संख्या ग्रुप में। देखिए 9 भी होगा, 8 के बाद हमने 9 लिखा नहीं, 9 होगा, 6 तो दिया है, 3 कम 3 तो दिया है, 9 भी होगा। 9 के बाद देखेंगे 27 भी होना चाहिए, ठीक ना। इस तरह अगर देखा जाए तो आपका क्या होगा? विषम संख्या के रूप में कुल कितनी संख्या है जो 216 को विभाजित करेंगी? 4। और सम संख्या के रूप में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 216 को विभाजित करेंगी? तो 12। अब कुल संख्या, आभास संख्या तो क्लियर है कि आभास संख्या में शुरू में ही तोड़ा जा रहा है। चलिए ये तो था क्वेश्चन के बारे में। तो अगर हम यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। तो विषम संख्या के बारे में, सम संख्या, देखिए गुणनखंडों की संख्या के संबंध में बहुत डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि पूछा जाता है। अब देखिए ये तो था सम संख्या के गुणनखंड, विषम संख्या गुणनखंड, यानी विषम गुणनखंड और सम गुणनखंडों के बारे में एक क्वेश्चन में इसे सॉल्व कर लेते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला आगे क्वेश्चन लेते हैं। इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं। आगे हम अगर बड़ा करना चाहें तो कर लें। चलिए अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं 1200। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 1200। तो अब हम 1200 संख्या लेते हैं, इसको हम सम संख्या, पहली कंडीशन सम संख्या के रूप में, दूसरी कंडीशन विषम संख्या के रूप में, सम और विषम। तो सम गुणनखंड के रूप में और विषम गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं कि सम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो 1200 की कंडीशन सबसे पहले तो हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं 1200 को। तो 1200 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, चलिए 40 गुणे 30, आप यही लिखेंगे। तो अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले हम इसको, इन दोनों को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। तो अगर अभाज्य गुणनखंड में अगर तोड़ेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, देखिए 40 गुणे 30 कर लेंगे तो ये होगा 5 गुणे 2 के पावर में 3। अब देखिए डायरेक्ट हम तोड़ रहे हैं, डायरेक्ट तोड़ रहे हैं क्या, 5 गुणे 2 के पावर में 3। यहाँ पे क्या होगा 5 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी या 3 गुणे 2, जो भी ले लीजिए आप, तो ये आपका जवाब हो गया। यानी कि देखिएगा 5 गुणे 2 गुणे 3, 2 के पावर में 3, यहाँ होगा 3, सॉरी 5 गुणे 3 गुणे 2, सही है। चलिए तो ये तो था अभाज्य गुणनखंड में हमने तोड़ लिया। इसको लिखेंगे क्या, 5 के पावर में 1 और 2 गुणे 2 के पावर में 2 1 3 1 4 गुणे 3 के पावर में 1, सही है। तो अब हम तोड़ लिए इसको। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर कोई पूछे तो कितना होगा, 1 2 और 3। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 3 होंगे यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सम गुणनखंडों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 5 से या 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 के पावर में कितना है, 4। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 4 और 2 की पावर में 5। क्लियर। अब हम याद करेंगे 3 की पावर में 0, 3 की पावर में 1। अब उसी तरह 5 की पावर में 0, 5 की पावर में 1, 5 की पावर में 2। क्लियर। तो ये आपका आ गया। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम इसको 2 के पावर में 0 वाले को शामिल नहीं करते हैं। इसका मतलब 2 की पावर में 4 को 4 ही रहने देते हैं, बढ़ाते नहीं है। यानी 4 गुणे 3 के पावर में 2, सॉरी 3 के पावर में अगर 1 है तो 2 को शामिल 1 जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा, गुणे 5 के पावर में 2 है, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब 4 दूना 8 त्रिका 24। 24 ऐसी सम संख्या होगी जो 1200 को क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। क्लियर है, 1200 को क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। क्लियर ना। तो यहां अगर अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो 5 1 2 और 3। चलिए अब विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। विषम संख्या के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, लिख क्या लेंगे, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर में 0, 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 3 और 2 की पावर में 4। ये पहली कंडीशन। दूसरा, सॉरी 2 अभाज्य संख्या के बारे में। उसी तरह 3 के पावर में 0, 3 की पावर में 1। उसी तरह 5 के संबंध में 5 की पावर में 0, 5 की पावर में 1, 5 की पावर में 2। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। 5 की पावर में 2, 2 की पावर में 4, 3 की पावर में 1 है तो 1 तक चलना है 0 से स्टार्ट करके। अब 2 तक चलना है 0 से स्टार्ट करके। तो आप बताइएगा तो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा, जब हम विषम संख्या वाली सॉल्व करते हैं ना तो हम 2 वाली कंडीशन को क्या करते हैं, पूर्णतः हटा देते हैं। मतलब इस कंडीशन को काउंट हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे।
क्लियर है? तो स्टार्ट कहां से होगी? स्टार्ट होगी 3 और 5 वाली कंडीशन। क्या होगा? 3 की पावर में अगर 1 है तो 2 को सॉल्व दे लेंगे, 1 जोड़ देंगे पावर में, और 5 की पावर में 2 है तो 3 कर लेंगे, 1 जोड़ देंगे पावर में। कितना होगा? 3 दूना 6, यानी कि 6 ऐसी 1200 को, मतलब 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1200 को क्या होगी? विभाजित भी करेंगी, और वह संख्याएं विषम संख्या के रूप में होंगी। क्लियर है? चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं हो रही है। आप लोग दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं कि क्या समस्या हो रही है, आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आपका जवाब एक क्वेश्चन के रूप में होगा मेरा कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, कमेंट के माध्यम से बताना है जवाब इसका। क्वेश्चन है आपका 1800, 2160, फिर 2460, इनको सॉल्व करना है। क्या करके निकालना है? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। आपको इन तीनों के बारे में बताना है कि सम गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 1800 में, 2160 का कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 2460 का कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे। अब ये तो टॉपिक था गुणनखंडों की संख्याओं के बारे में, क्लियर ना, जिसमें हमने जाना क्या? पिछले वीडियो में कुल गुणनखंडों की संख्या के बारे में जाना, आज की वीडियो में सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं के बारे में जान गया। तो अब हम देखते हैं आगे के क्लास में बात करेंगे गुणनखंडों की संख्याओं का योग। क्लियर? चलिए तो आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गुणनखंडों की संख्याओं का योग, जिसमें हम गुणनखंडों की संख्याओं के कुल गुणनखंडों की संख्या का योग जानेंगे, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग जानेंगे, और विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्यार दे, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, थोड़ा सा सहयोग करें चैनल को ग्रो करने में। तब तक के लिए धन्यवाद।